बीजेपी में एक ये बड़ा खास रहता है कि किसको टिकट मिलने जा रहा है, कहां से मिलने जा रहा है, बहुत ही सीक्रेसी होती है। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि उम्मीदवार को खुद भी पता नहीं होता कि उसको चुन लिया गया कहीं के लिए। तो लोग ये जरूर जानना चाहेंगे वो रोचक किस्सा कि आपको कब पता लगा कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, किसने आपको सबसे पहले फोन किया? नहीं, मुझे कुछ फ़ोन आने शुरू हो गए थे क्योंकि पॉलिटिकल एरेना में भी कुछ लोग हैं जो हमारे मित्र हैं, शुरू से रहे हैं मतलब। तो उनका भी फ़ोन आने लगा था, फिर सडनली दूसरे मित्रों का भी फ़ोन आने लगा, टीवी में भी आने लगा था, पर मैं सब उन्होंने बधाइयाँ भी देनी शुरू कर दी थी लोगों ने। पर मैंने तो ये भी सुना था कि शायद आपको अयोध्या से कंटेस्ट कराया जा सकता है, श्री राम। हमें वही बहुत सारी बातें निकल कर आ रही थी, पर मैं देखिए ना, तो मैं उस काम के लिए मतलब मैं खुद कभी दिल्ली भी नहीं गया उस काम के लिए, मैं लखनऊ भी नहीं गया उस काम के लिए। पहला फोन कब आया, किसने किया पहला फोन? वो मुझे नहीं याद है, इतने फ़ोन आने शुरू हो गए थे और काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चलता रहा बेसिकली। तो मैं सबसे यही कहता था कि भाई देखो, जितना तुम्हें पता है, मतलब तुम्हें शायद ज़्यादा पता है, मुझे उतना नहीं पता है। मैं तो सिर्फ टीवी में देख लेता हूँ दिन में एक बार कि क्या हो रहा है, कभी किसी का नाम चल रहा है, कभी किसी का नाम चल रहा है, कुछ अखबारों की कटिंग्स लोग मुझे भेज देते थे व्हाट्सएप पे, तो मुझे उससे ही पता लगता था। पर एज यू सेड इट राइटली कि भाई जब तक आप ब्लैक एंड वाइट में ना देख लें तब तक आपको नहीं पता होता कि आप हैं नहीं हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, वो तभी पता लगता है। तो वो फिर एक दिन मुझे पता लगा, मुझे फ़ोन आया था बीजेपी के एक बड़े पदाधिकारी का। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ऐसा ऐसा है, तो आर यू रेडी फॉर दैट? तो मैंने कहा जी ठीक है। हाँ, मुझसे पूछा गया था पहले, ऐसा नहीं है, पर वो और उसके अगले दिन फिर वो मेरा नाम जो था वो अनाउंस कर दिया गया। अनाउंस हो गया? हाँ, मतलब इस पर टीवी पर आ गया था। अच्छा, अब बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल भी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति है, यहाँ पर कहा जाता है कि आप जाति और धर्म के समीकरण को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब मेरठ की बात करें तो आपके सामने जो कंटेस्ट कर रही हैं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जी, अब क्योंकि मेरठ में मुस्लिम आबादी भी बहुत है, यहाँ पर दलित वोटर्स भी बहुत हैं, 50% से ऊपर है। तो अब वो मुस्लिम दलित फैक्टर उन्होंने आपके सामने रखा है। तो अरुण गोविल जी प्रधानमंत्री मोदी के काम, गुड गवर्नेंस कैसे पुरजोर तरीके से रखेंगे कि उसकी क्या काट हो सकती है? नहीं, उसकी देखिए वो मतलब रखने तो है क्योंकि वो वही हुआ है हमारे देश में। प्रधानमंत्री ने जो काम किया है पिछले 10 वर्षों में, सारे देश की प्रगति वहीं से हुई है बिल्कुल। और उसको बताना तो ज़रूरी है ही, और वैसे सब लोगों को मालूम भी है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बताना ज़रूरी होता है कि कई बार मतलब उनको फिर से याद आ जाए कि हाँ नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री ने ये काम किया है। और दूसरी बात यह है कि मुझे जातीय समीकरण होते हैं डेफिनेटली, और अच्छा खासा उनका प्रभाव भी होता है। पर मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जो भी योजनाएं जो भी प्रधानमंत्री के यहाँ से निकलती हैं, उन्होंने दी हैं देश को, या आदरणीय योगी जी ने दी हैं देश को, वो धर्म, जाति और संप्रदाय को लेकर तो नहीं बनी, वो सबके लिए एक सी हैं। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन समस्याओं, उन योजनाओं को लेकर, उन योजनाओं को अपने उपयोग में लाकर हम अपनी प्रगति करें। उसका इनका जाति से समीकरण बनाना, धर्म से, संप्रदाय से, मुझे लगता है कि उनका तो नहीं कोई ज़रूरी है। तो हमारे देश की प्रगति या हमारा विकास कहाँ से होता है? योजनाओं से होता है, जो योजनाएं बनती हैं देश में। तो उनका फ़ायदा हमें ज़रूर रखना चाहिए, और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो प्रगति हमारी हो रही है, जो चीज़ें हमें, सुविधाएँ हमें मिल रही हैं, वो कैसे मिल रही हैं और क्यों मिल रही हैं। तो उसका भी अपना एक फैक्टर काम तो करना चाहिए। जो मैं ये मानता हूँ कि हमारा देश के प्रति भी कर्तव्य होता है, हमें उसे निभाना चाहिए।